दोस्तों हम सीकर ज़िले के रिंगस स्टेशन पे हैं और सीकर का रिंगस रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाई टेक अपग्रेडेशन के लिए चुना गया है और यात्रियों के लिए और बाबा श्याम के श्रद्धालुओं के लिए नए प्रवेश और नए निकास मार्ग द्वार का इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। हाई टेक शौचालय बन रहे हैं, प्रतीक्षा कक्ष, वेटिंग रूम, बरामदे, वीआईपी रूम और फुट ओवर ब्रिज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, विकास कार्यों की कुल लागत 17.39 करोड़ रुपए की है। सीकर का रिंगस रेलवे स्टेशन अब और भी अधिक हाईटेक होने वाला है। इससे यहाँ आने वाले बाबा श्याम के श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को भी बहुत फ़ायदा होगा। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कई स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा था और इसी योजना के तहत रिंगस रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अपग्रेडेशन कार्य हो रहा है और बेहद इसमें उत्कृष्ट सुविधाएं मिलने वाली है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले और जाने वाले प्रवेश और निकास मार्ग के लिए अलग अलग मार्ग बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आने वाले श्याम भक्तों को काफ़ी अधिक राहत मिलेगी। वहीं सर्कुलेटिंग एरिया के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य भी किए जा रहे हैं। यात्रियों को उतरने और चढ़ने के लिए बरामदे पोर्ट्स का कार्य भी किया जा रहा है। स्टेशनों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग हाईटेक शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षा कक्ष भी बनवाया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ अतिथि कक्ष, स्टेशन भवन के आंतरिक तथा बाहरी भाग का सुधार का कार्य, प्लेटफार्म आश्रय शेल्टर्स का कार्य, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, नए शौचालय ब्लॉक्स और पानी बूथ का कार्य भी हो रहा है। इससे दिव्यांगजनों को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और कोच प्रदर्शन बोर्ड यानी कि डिस्प्ले डायरेक्शन बोर्ड जो होता है वो पूरा हो चुका है। साथ ही 12 मीटर नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज का कार्य भी पूरा हो रहा है। ये आप जैसा देख पा रहे हैं। स्टेशन की ओर आने वाले मार्ग में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग प्रावधान होंगे। साइनेज में सुधार होगा। सर्कुलेटिंग एरिया के सौंदर्यीकरण से संबंधित यात्रियों को उतरने और चढ़ने के लिए बरामदे का पोर्ट्स का प्रावधान है। दोगुनी ऊंचाई वाले चौड़े प्रवेश कक्ष का कार्य 17.39 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अमृत भारत योजना के अंतर्गत इस रेलवे के स्टेशन पर दोगुनी ऊंचाई वाले चौड़े प्रवेश कक्ष भी बनाए जा रहे हैं। इससे एक ही बारी में सैकड़ों यात्री यहाँ रुक सकते हैं। हम आपको बता दें कि अभी बना प्रवेश कक्ष की चौड़ाई कम होने के कारण यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर वीआईपी रूम बनाए जाएंगे तथा आंतरिक तथा बाहरी भाग का सुधार करके और अधिक सुंदर बनाया जाएगा। सीकर के इस रिंगस रेलवे स्टेशन से रोज़ाना हज़ारों लोग यात्रा करते हैं। ट्रेन के माध्यम से खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालु इसी स्टेशन पर उतरते हैं। शनिवार, रविवार, एकादशी और द्वादशी को यहाँ भारी संख्या में शाम भक्तों का आना जाना रहता है। ऐसे में शाम भक्तों और आम यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 17.39 करोड़ के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।
रेलवे की गाड़ी की क्रॉसिंग है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। और हम आ चुके हैं सीकर रेलवे स्टेशन पे। सीकर रेलवे स्टेशन का हेरिटेज लुक बहुत ही सुंदर होने वाला है। राजस्थान के सीकर रेलवे स्टेशन को नया हेरिटेज लुक देकर इसे खास पहचान दी जा रही है। स्टेशन की दीवारों पर शेखावाटी क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन को दर्शाती हुई आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है। और हमारी गाड़ी आते ही दुरंतो चल पड़ी है। ये मुंबई सेंट्रल ढसाट दुरंतो एक्सप्रेस है। का भी रीडेवलपमेंट चल रहा है, देखिए। स्टेशन की दीवारों पर शेखावाटी क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन को दर्शाती हुई आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है। इसमें कलात्मक चित्रों के माध्यम से यात्रियों को शेखावाटी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। रेलवे स्टेशन का यह नया रूप न केवल यात्रियों को आकर्षित कर रहा है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा दे रहा है। इससे सीकर रेलवे स्टेशन अब पर्यटन, कला और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण बन गया है। सीकर रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से हेरिटेज लुक में नजर आने लगा है। भारतीय रेलवे की 3 साल पहले शुरू हुई थी अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत करीब 18 करोड़ की लागत से सीकर स्टेशन का व्यापक सौंदर्यीकरण किया गया था। इस परियोजना के माध्यम से स्टेशन भवन को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पारंपरिक पहचान देने की कोशिश की गई थी, ताकि यहाँ आने वाले यात्रियों को बेहद सुविधाएं मिले, साथ में सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिल सके। स्टेशन भवन की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी दीवारों पर शेखावाटी की समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़ी आकर्षक चित्रकारी करवाई गई है। प्रवेश द्वार और स्टेशन परिसर की दीवारों पर राजा महाराजाओं के जीवन, शाही परंपराएं और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाया गया है। ऐसी कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी पेंटिंग और पारंपरिक शैली में की गई चित्रकारी स्टेशन को अलग पहचान दे रही है। यह आने वाले यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इनमें एसी सुविधा से युक्त विश्राम गृह, सुलभ शौचालय, साफ सुथरा प्रतीक्षालय, फुट ओवर ब्रिज और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा, बुजुर्ग यात्रियों के लिए लिफ्ट की सुविधा इत्यादि शामिल है। इसके अलावा स्टेशन परिसर को व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाने के लिए भी विकास कार्य कराए गए हैं, जिससे यात्रियों को पहले की तुलना में बहुत अधिक सुविधा मिल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केवल सीकर ही नहीं बल्कि जिले के अन्य स्टेशनों को भी हेरिटेज स्वरूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में रींगस, फतेहपुर शेखावाटी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए भी बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत किए। रींगस के लिए 17.39 करोड़ रुपए और फतेहपुर शेखावाटी के लिए 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। रेलवे का मुख्य उद्देश्य स्टेशन पर शेखावाटी की लोक संस्कृति से जुड़े कलाकृति और चित्रों के माध्यम से देश भर में आने वाले यात्री और पर्यटकों को इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है। शेखावाटी अपनी भित्ति चित्रकला और हवेलियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए स्टेशन पर दीवारों पर बनाई गई रंगीन पेंटिंग यात्रियों को यहाँ की कला और संस्कृति की झलक प्रदान करती है।
रेलवे ने वर्ष 2023 में अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत सीकर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 18.11 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए थे, जिससे आधारभूत ढांचे को इसमें मजबूत किया गया था। दूसरे चरण में हेरिटेज लुक देने के लिए शेखावाटी संस्कृति पर आधारित चित्रकारी पेंटिंग का काम कराया गया था और वर्तमान में कुछ अन्य सुविधाओं का कार्य भी इसमें जारी है। तो दोस्तों हमारी गाड़ी भारत 403 प्रयागराज बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस लक्ष्मणगढ़ सीकर को स्किप कर रही है। लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। इस पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। आधुनिक स्टेशन का मुख्य भवन को नया और भव्य रूप दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाएं इनमें बेहतर वेटिंग रूम, आधुनिक शौचालय, नए प्लेटफार्म, शेल्टर और बैठने की उत्तम व्यवस्था की जा रही है। सर्कुलेटिंग एरिया की बात करें तो स्टेशन के बाहर और प्रवेश और निकास द्वारों को व्यवस्थित करके सुगम यातायात और पार्किंग की जगह विकसित की जा रही है। बात करें कला और संस्कृति की तो स्टेशन की सजावट में शेखावाटी की स्थानीय कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ऊर्जा और प्रकाश की व्यवस्था की बात करें तो प्लेटफॉर्म पर बेहतर लाइटिंग, सौर ऊर्जा का से प्रकाश और सौर ऊर्जा व पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। ये थी लक्ष्मणगढ़ सीकर, जिससे हमारी गाड़ी स्किप करी है।
रिजल्ट फतेहपुर शेखावाटी का। टेम्परेचर यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी का कहर तो है। ये विदेशी बबूल अकेशिया निलोटिका, अकेशिया रोड अरेबिका, ये विदेश से आयातित है। हर परिस्थिति में लगे कि नीम एजिरेक्टी इंडिका, ये आ रहा फतेहपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही गाड़ी, 2 पे। और अब आया फतेहपुर शेखावाटी। यह सीकर ज़िले का फतेहपुर शेखावाटी रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरी तरह से हाईटेक और हेरिटेज लुक में विकसित किया जा चुका है। इसमें लगभग 16 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं और आकर्षक स्थानीय कला, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग के साथ नया रूप दिया गया है। मुख्य आकर्षण और सुविधाएं की अगर बात करें तो हेरिटेज लुक के अंदर स्टेशन की दीवारों को लाल पत्थर और सुंदर शेखावाटी भित्ति चित्रों से फ्रेस्को पेंटिंग से सजाया गया है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो 12 मीटर चौड़ा। दोस्तों, हमारी गाड़ी आ चुकी है 14/403 फतेहपुर शेखावाटी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और ये गाड़ी चलने के लिए तैयार हॉल ले दिया से। ये खड़ी डेमो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जारी है फतेहपुर शेखावाटी की। बहुत ही तेज़ गर्मी है, खड़ा होना भी दुश्वार लग रहा है धूप में। गाड़ी का भी लाल सिग्नल है हमारे वाली का, वो चलने में देर है अभी। डेमो ये फतेहपुर शेखावाटी, इसका कोड है FPS। साथ नया रूप दिया गया है। मुख्य आकर्षण और सुविधाएं की अगर बात करें तो हेरिटेज लुक के अंदर स्टेशन की दीवारों को लाल पत्थर और सुंदर शेखावाटी भित्ति चित्रों से फ्रेस्को पेंटिंग से सजाया गया है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज FOB बनाया गया है। विशाल सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया है और एक सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यात्री अनुभव की बात करें तो आधुनिक वेटिंग हॉल के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ी गई हैं। पुनर्विकसित फतेहपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिक स्वरूप अगर देखें तो ये 12 मीटर चौड़ा FOB और विशाल सर्कुलेटिंग एरिया बनेगा। वेटिंग हॉल अच्छे बनेंगे, एयर कंडीशन होगी, विस्तृत पार्किंग होगी, दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं मिलेगी। शहर के दोनों और बेहतर कनेक्टिविटी हेतु सेकेंड एंट्री भी बन गई है। नए स्टेशन भवन में विरासत और विकास का कार्य का बेहतर समन्वय दिखाई दे रहा है। 15.57 करोड़ के हेरिटेज लुक से फतेहपुर स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है और फ्रेस्को पेंटिंग से दीवारें सज गई हैं। इसके तहत रेलवे स्टेशन को लाल पत्थरों से हेरिटेज लुक देने से के साथ साथ प्रवेश व निकासी के अलग अलग द्वार बना दिए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए अलग रैंप बनाया है। वातानुकूलित प्रतीक्षालय बन चुके हैं। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई में वृद्धि हो गई है। कोच डिस्प्ले बोर्ड लग गए हैं। पेयजल, शौचालय, टीन शेड की पार्किंग व्यवस्था, कई ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं।
कला और संस्कृति की बात करें तो हवेली और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध फतेहपुर शेखावाटी के स्टेशन का हेरिटेज सौंदर्य भी बढ़ाया जा चुका है। इसके लिए स्टेशन की दीवारों पर लोक संस्कृति से जुड़ी फ्रेस्को पेंटिंग भित्ति चित्र भी बन चुके हैं। आदमी है वहाँ गंदगी का ढेर निशानी है, आसपास आदमी की बस्ती है।